बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुल्क ईरान में शमशाद लालपोश बादशाह हुक्मरान था। उसके 7 बेटे थे, निहायत बहादुर और फर्माबरदार। एक दिन बड़ा लड़का जिसका नाम तहमास था बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, अब्बा जान, शहर में रहते जी घबरा गया है, अगर इजाज़त हो तो थोड़े दिन शिकार खेलाऊं। बादशाह ने इजाज़त दे दी और शहजादे ने शिकार का सामान लेकर चंद मुसाहिबों के हमरा एक जंगल की राह ली। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि कुदरत ने सब्ज़े का फर्श बिछाया हुआ है और उसके कतरे इस तरह चमकते हैं जिस तरह मोती। मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा लुत्फ दे रही है। सामने एक खूबसूरत हिरन हरी हरी घास चर रहा है। शहजादे ने मुसाहिबों को कहा, देखना जाने ना पाए, जो इसे जिंदा पकड़ेगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। ये कहकर खुद भी घोड़ा दौड़ाया और आन के आन में तमाम साथियों से पहले हिरन के नजदीक जा पहुंचा। हिरन घोड़े के पांव की आहट सुनकर चौकड़ियां भरता आगे निकल गया। शहजादा भी उसके पीछे हो लिया। आगे आगे हिरन और पीछे पीछे शहजादा, गोया बहुत दूर निकल गए। शहजादे ने हिरन को पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर वो हाथ ना आया। भागते भागते एक रेगिस्तान में जा पहुंचे जहां कोसों साया नजर न आता था। गर्मी और टो से जिस्म झुलसा जाता था। भूख और प्यास की शिद्दत से जी घबराने लगा। घोड़े ने हाँपना शुरू किया। बेजुबान की जुबान में कांटे पड़ गए। हाँपता हुआ जमीन पर ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। अब शहजादा बेबस था। हिरन बहुत दूर निकल गया और शहजादे को अपनी जान के लाले पड़ गए। गिरता पड़ता एक पहाड़ के दामन में जा पहुंचा जहां पानी का चश्मा जारी था। कुछ फल खाकर 2 घूंट पानी पिया तो जान में जान आई। एक दरख्त के साये में बैठकर सोचने लगा कि अब घर कैसे जाऊं। इतने में एक बुजुर्ग जिसने स्याह लिबास पहना हुआ था उसके सर पर आ पहुंचा और पूछता है कि तुम कौन हो। शहजादे ने तमाम सरे गुज़िश्त सुनाकर दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं और इस सुनसान जगह में कहाँ रहते हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेरा किस्सा बहुत तवील है जो बयान नहीं हो सकता। शहजादे ने कहा, फिर भी कुछ तो फरमाएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बुजुर्ग, मेरी बीमारी लाइलाज है। शहजादा, मेहरबानी करके अपना हाल बयान कीजिए। बुजुर्ग, इससे आपको कुछ फ़ायदा ना होगा। शहजादा, फ़ायदे की परवाह नहीं, मैं आपका हाल जानना चाहता हूँ। बुजुर्ग, सुनिए, मेरा नाम जहांगीर शाह है। मैं बाबुल का बादशाह था। मेरे 7 लड़के थे। एक दिन बड़े लड़के ने किसी मुसाफिर से तुर्किस्तान के बादशाह कैमूस की बेटी मेहर अंगेज़ के बाबत सुना कि वो बड़ी हसीन और खूबसूरत है। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब बड़े बड़े शहजादे उससे शादी करने की तमन्ना करते हैं, लेकिन उसने एक शर्त लगा रखी है कि वो उस आदमी से शादी करेगी जो उसके सवाल का सही जवाब देगा। ये सुनकर मेरे लड़के ने मुझसे कहा कि अगर आप हुक्म दें तो तुर्किस्तान जाकर मलिका से शादी कर लूँ। मैंने पूछा, शादी की शर्त क्या है? उसने जवाब दिया कि वो पूछती है कि गुल ने सनोबर से क्या किया। जो शख्स ये नहीं बता सकता उसका सर काट कर किले की फसील पर लटका देती है। आज तक किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। किले की फसील पर सैकड़ों सर लटक रहे हैं। ये सुनकर मैंने कहा, तुम मत जाओ, मैं अभी फौज भेजकर शहजादे को यहीं मंगवा लेता हूँ। उसने कहा, जरा सी बात के लिए खुदा के हजारों बंदों की जान जाएगी। मामूली सा सवाल है, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं ज़रूर कामयाब होकर आऊँगा। अलगर्ज मैं भी इस बात पर रजामंद हो गया और बेटों को चंद मुसाहिबों के हमरा तुर्किस्तान भेज दिया। वो सवाल का जवाब तसल्ली बख्श न दे सका, इसलिए उसका सर काट डाला गया। ये सुनकर मैं बहुत रोया धोया, मगर क्या हो सकता था। उसी तरह बारी बारी मेरे सब बेटे मारे गए। मेरा जी उचाट हो गया और मैं सल्तनत छोड़कर इस जगह चला आया। उस वक्त से इसी पहाड़ पर रहता हूँ और उदासी की घड़ियाँ बेकारी की छुरी से ज़िबा करता हूँ। ये सुनकर शहजादा तहमास ने कहा, मैं ज़रूर ऐसी मलिका से शादी करूँगा। इतने में उसके चंद साथी उससे आ मिले और शहजादा बुजुर्ग से रुखसत होकर घर आ पहुंचा। तहमास ने बाप से शिकार की कैफियत बयान की और तुर्किस्तान जाने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने कहा, बेटा, अभी शिकार की थकान भी उतरने नहीं पाई कि फिर सफ़र पर जाना चाहते हो। चंद दिन आराम करो, फिर देखा जाएगा। शहजादे ने बाप की बात मान ली और चंद दिनों के बाद बाप की इजाज़त ली और तुर्किस्तान को रवाना हुआ। जब मलका मेहर अंगेज़ के शहर पहुंचा, सबसे पहले फसील पर नज़र पड़ी। दूर से समझा कि कुंगरेदार दीवार है, मगर नज़दीक पहुंचा ही था कि ओसान खता हो गए और दिल में कहने लगा, जब इतने आदमी सर कटवा चुके हैं
तो मेरी हकीकत ही क्या है। बेहतर है कि वापस ही चला जाओ, ख्वाह मौत के मुंह में जाने से क्या हासिल। फिर ख्याल आया, मौत का एक दिन मुकर्रर है, तकदीर को कौन टाल सकता है। अगर इसी जगह मरना है तो बचकर जा नहीं सकता। किस्मत आजमाई जरूर करनी चाहिए, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। शहजादा उसी सोच में चलते चलते शहजादी के महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। डेवड़ी में एक बड़ा नकारा रखा था। शहजादे ने उस पर चोट लगाई। शहजादी ने अंदर बुलाकर कहा, फरमाइए कैसे आना हुआ। शहजादे ने कहा, जान हथेली पर रखकर किस्मत आजमाई करने आया हूँ। शहजादी ने कहा, आपका इख्तियार है, यहाँ पर तो इम्तिहान ही मुख्तसर है। बताइए गुल ने सनोबर से क्या किया। शहजादे से सही जवाब बन ना आया। इधर उधर की बहुत सी बातें की, मगर शहजादी ने एक ना सुनी और सर कलम करके फसील पर लटकवा दिया। जब यह खबर शमशाद लालपोश को मिली तो बहुत रोया और कहा, इस बुढ़ापे में ये दाग शहजादे को समझा रहा था और उसने एक ना मानी। जवानी दीवानी इसको कहते हैं। बादशाह को दिन रात एक पल चैन ना आता। शमशाद लालपोश के लड़कों ने बाप को रोते देखा तो उनसे भी जब्त ना हो सका। बहुत ही रोए। जब जी का बुखार निकल चुका तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलिका मेहर अंगेज को, जिसने हमारे भाई की जान ली है, जरूर हासिल करना चाहिए। ये सोचकर हर एक शहजादा बादशाह से बारी बारी इजाजत लेने गया, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। आखिरकार बाप के इनकार के बावजूद सबसे छोटे शहजादे ने, जिसका नाम अलमास रूह बख्श था, सफर की तैयारी शुरू की और कुछ दिनों के बाद तुर्किस्तान आ पहुंचा। यह बड़ा अक्लमंद और समझदार था। उसने मलिका के पास जाने से बेशतर दूसरे लोगों से इस सवाल की असलियत मालूम करनी चाहिए, मगर कुछ पता न चल सका। हाँ, इतना मालूम हो गया कि मलिका दिन का अक्सर हिस्सा उस बाग में गुजारती है जो उसके महल के साथ है। उस बाग का रास्ता महल के साथ अंदर की तरफ से है, इसलिए बाहर से कोई शख्स अंदर नहीं जा सकता। अलमास रूह बख्श चारों तरफ फिरता रहा कि अंदर जाने की कोई तदबीर हो सूझे। आखिर उसने देखा कि एक नहर बाग के अंदर जाती है और सिवाय इस नहर के किसी रास्ते से अंदर जाने की और कोई राह नहीं। आखिरकार उसी नहर के रास्ते बाग में दाखिल हुआ और एक कोने में छुप रहा। पिछले पहर देखता क्या है कि मलिका अपनी सहेलियों समेत बाग की सैर को आ रही है। डरा कहीं ऐसा ना हो कि मलिका देख ले और सजा दे। चाह के बाहर निकल जाए, मगर बगैर दिखाई दिए बाग से निकलना मुश्किल था। लाचार कुछ सोचकर वहीं दुबका बैठा रहा। मलिका आकर एक जगह पर बैठ गई और एक सहेली को गुलदस्ता तैयार करने को कहा। वो फूल तोड़ती तोड़ती उस जगह आन पहुंची जहां शहजादा छुपा बैठा था। देखते ही बोली, तुम कौन हो। शहजादे ने ऐसा जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं, बल्कि दीवानों की तरह उसके हाथ से फूल छीन छीन कर बिखरने लगा। वो दौड़ी मलिका के पास गई और लगी कहने कि बाग में एक निहायत खूबसूरत पागल आया हुआ है। ये सुनकर मलिका सहेलियों समेत उसे देखने आ गई। वो मलिका को देखकर रोने लगा, फिर हंस पड़ा, फिर गाने लगा, फिर रो दिया। मलिका ने इशारे से नजदीक बुलाकर पूछा, तुम कौन हो। शहजादे ने दीवानावार बकना शुरू किया। बिल्ली भाग गई है, घोड़ा उड़ता है, चूहे ने शेर पकड़ लिया था, कुत्ते आसमान पर भौंकते हैं, सूरज को पकड़ लिया, चोर चोर चोर। मलिका ने फिर कहा, तुम इस बाग में क्यों आए। उसने कहा, बादशाह पकड़ा गया था, बिल्ली ने हाथी मार डाला, चिड़िया समंदर पी गई। मलिका ने कई सवाल पूछे, मगर किसी एक का भी जवाब सही न मिला। मलिका समझ गई कि जरूर पागल है। उसे इसकी खूबसूरती और जवानी पर रहम आया। एक सहेली से कहा, उसे अपने मकान पर ले जाओ और इलाज कराओ, जो खर्च होगा मैं दे दूंगी। उस सहेली का नाम दिल आराम था। ये शहजादे को घर ले गई, अच्छा खिलाती, अच्छा पिलाती, दवा दारू करती और हर तरह उसके आराम का ख्याल रखती। कई दिन उसी तरह गुजर गए। शहजादे ने जब उसे अपना मेहरबान पाया तो कभी कभी अकल की बातें किया करता था। दिलाराम समझती थी कि अब उसका पागलपन दूर हो रहा है। शहजादे को जब यकीन हो गया कि मैं जो कुछ पूछूंगा दिलाराम बता देगी, तो एक दिन इस तरह बातचीत शुरू हुई। शहजादा, दिलाराम, तुम रोज कहाँ जाया करती हो। दिलाराम, अपनी शहजादी के पास। शहजादा, उसका क्या नाम है। दिलाराम, मलिका मेहर अंगेज। शहजादा, वो किसकी बीवी है। दिलाराम, उसकी शादी ही नहीं हुई, बीवी किसकी बताऊं। शहजादा, आप ही ने कहा है कि उसका नाम मलिका मेहर अंगेज है। और शहजादा, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई, क्या अभी कमसिन है। दिलाराम, नहीं, वो उस शख्स से शादी करना चाहती है जो उसके सवाल का सही जवाब दे। शहजादा, जो सवाल का जवाब न बता सके। दिलाराम, उसका सर काट कर किले पर लटका देती है। शहजादा, क्या आज तक किसी ने भी सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दिया। दिलाराम, नहीं, अगर कोई बताता तो शहजादी कभी की ब्याही होती। सैकड़ों आए और सर कटवा गए। शहजादा, सवाल बहुत मुश्किल है। दिलाराम, नहीं,
बिल्कुल आसान है, बहुत मामूली। शहजादा, वो क्या? दिलाराम, वो पूछती है, गुल ने सनोबर से क्या किया? शहजादा, कि तुम जानती हो? दिलाराम, तुम्हें इससे क्या मतलब? शहजादा, इस सवाल का जवाब न देने की वजह से मेरे 6 भाई मारे गए हैं। मैं शहजादी से उनका बदला लेना चाहता हूँ। दिलाराम, ये तो मामूली बात है। अगर तुम मुझसे शादी करने का इकरार करो तो मैं आज शहजादी को जहर दे देती हूँ। शहजादा, जहर देकर मारना मतदान की नहीं बल्कि उसके सवाल का जवाब बताना जरूरी है। दिलाराम, अच्छा मुझसे शादी का इकरार करो। शहजादा, मैं इकरार करता हूँ कि सवाल का जवाब दे चुकने के बाद तुमसे जरूर शादी करूंगा। दिलाराम, मुझे मंजूर है। शहजादा, अच्छा बताओ, गुल ने सनोबर से क्या किया? दिलाराम, उसके मुतालिक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि एक मुलाजिम ने, जो शहर कोकाफ का रहने वाला है, मलिका को उसका पता दिया था। उस शहर में जाकर असल हाल मालूम करना चाहिए। शहजादा, ये शहर किस मुल्क में है और कितनी दूर है? दिलाराम, उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती। शहजादा, क्या तुम उस मुलाजिम से दरियाफ्त कर सकती हो? दिलाराम, हरगिज नहीं। शहजादा, क्यों? दिलाराम, मलिका उसे एक दम भर भी अपने से अलहदा नहीं होने देती। शहजादा खुदा के भरोसे वहां से एक तरफ चल निकला। रास्ते में कई आदमियों से शहर औकाफ का पता पूछा पर कुछ मालूम न हुआ। रात एक जंगल में रहा। ख्वाब में क्या देखता है कि एक पीर मर्द उसे सफर से बाज रहने की हिदायत कर रहा है, लेकिन ये मानता नहीं। लाचार वो पीर मर्द उससे कहता है कि शहर औकाफ के इलाके में जिन्नों का शहर है। उस जगह से चंद मील आगे एक मीनार है। वहां से 2 रास्ते निकलते हैं। दाईं तरफ का रास्ता शहर औकाफ को जाता है। ये ख्वाब देखते ही शहजादा चौंक उठा कि अभी पहर रात बाकी थी कि आगे चल दिया और सूरज निकलने से पहले मीनार के पास जा पहुंचा और वहां से दाईं तरफ को हो लिया। कई दिनों के बाद एक बाग के करीब जाकर क्या देखता है कि एक कदावर आदमी, जिसका रंग स्याही से भी ज्यादा स्याह है और मोटे मोटे होंठ थोड़ी से भी नीचे लटक रहे थे, दरवाजे पर सोया पड़ा है। ढाल और तलवार पास रखी पड़ी है, जिससे जाहिर है कि वो पहरेदार है। शहजादा चुपके से बाग के अंदर दाखिल हो गया और अजीबो गरीब दरख्त देखकर हैरान रह गया। आगे बढ़ा तो एक खुले मैदान में सैकड़ों हिरन हरी हरी घास चर रहे थे। शहजादा बाग के बाहर देखता हुआ दूर निकल गया। वहां एक महल था। महल की शहजादी लतीफा बानो ने देखते ही अंदर बुला लिया और पूछा, तुम कौन हो? शहजादे ने तमाम हाल सच सच के सुनाया और पूछा कि आप शहर औकाफ का रास्ता बता सकती हैं? लतीफा बानो, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शहजादा, वो शर्त क्या है? लतीफा बानो, बस यही कि मुझसे शादी कर लो। शहजादा, जब तक मलिका मेहर अंगेज के सवाल का जवाब न हासिल कर लूं, किसी से शादी नहीं करूंगा। लतीफा बानो, मैं जाने नहीं दूंगी। शहजादा, इस सख्ती और जबरदस्ती का क्या मतलब? लतीफा बानो, यही कि मुझसे शादी कर लो। शहजादा, मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। ये अल्फाज सुनते ही लतीफा बानो ने मुंह में कुछ पड़ा। शहजादा हिरन बन गया। लतीफा बानो ने उसके सींगों पर सुनहरी संगोटियां चढ़ा दी और गले में जादू का रूमाल बांधकर उसी मैदान में छोड़ दिया जहां और हिरन थे। शहजादा हैरान था कि अब क्या करूं, क्यों कर खुलासी पाऊं। सख्त मुसीबत में मुब्तला हूं। उसी ख्याल में मस्त, कभी इधर जाता तो कभी उधर। चंद दिनों में सारा बाग छान मारा मगर कोई रास्ता दिखाई ना दिया जहां से निकल जाए। एक जगह फसील कम बुलंद दिखाई दी। हिम्मत करके कूदा और दूसरी तरफ जा पड़ा, मगर फिर भी अपने आप को उसी बाग में पाया। इसी तरह 7 दफा बाग से निकलने की कोशिश की, लेकिन जादू का असर था कि बाग से बाहर न जा सका। बहुत घबराया और खुदा की बारगाह में दुआ की कि ए खुदा, मुझे इस मुसीबत से निकाल। दुआ मंजूर हुई। आपके जो कूदा तो एक और बाग में जा पहुंचा। कई दिनों बाद एक महल के सामने जा पहुंचा। यह महल जमीला बानो का था। उसने ऐसा खूबसूरत हिरन कभी ना देखा था। देखते ही नीचे उतर आई और चमकार पिचकार कर हिरन को पकड़ लिया, लेकिन जब गौर से देखा तो मालूम हुआ इंसान है और किसी के जादू से हिरन बना पड़ा है। एक मंत्र पढ़कर उसे असल हालत पर लाई और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? शहजादे ने उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और सारा हाल के सुनाया। जमीला बानो ने कहा, शहर औकाफ इस जगह से सैकड़ों मील दूर के फासले पर है। वहां पहुंचना इंसान की ताकत से बाहर है। तुमने देखा कि इतने रास्ते में ही किस कदर तकलीफ उठानी पड़ी है। बेहतर यह है कि तुम शहर औकाफ का ख्याल छोड़ दो और वापस चल दो। अगर वापस जाना मंजूर न हो तो मेरे पास ठहरो। मैं हर तरह आराम पहुंचाऊंगी और कोई तकलीफ न होने दूंगी। शहजादा, मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। जमीला बानो, इस मामले पर दोबारा गौर करो और जानबूझकर मौत के मुंह में न जाओ। शहजादा, बहादुर मौत से नहीं डरा करते। इस्तकलाल से तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। जमीला बानो, तुम्हारी हिम्मत पर आफरीन।
खुदा तुम्हें कामयाब करे। अच्छा, अगर तुमने जाना ही है तो मैं तुम्हें 3 चीज़ें देती हूँ, उन्हें संभाल कर रखना, बहुत काम आएंगी। एक तो ये तलवार है जिसको अकरब सलेमानी कहते हैं। इसमें यह सिफ्त है कि अगर पहाड़ पर मारो तो उसे भी काट डाले। दूसरा तीर कमान है। इसकी खूबी यह है कि उससे निशाना कभी खता नहीं होता और तीर फिर वापस आ जाता है। तीसरी चीज़ ये खंजर तेमूसी है। ये जिसके पास हो उस पर कोई हथियार असर नहीं करता और हजारों मन का बोझ एक छटांग भर भी मालूम नहीं होता। शहजादे ने जमीला बानो का शुक्रिया अदा किया और ये चीज़ें लेकर कहा, जहाँ इस कदर मेहरबानी की है वहाँ शहर औकाफ के रास्ते से भी आगाह करो। जमीला बानो, गौर से सुनो। यहाँ से एक मंजिल के फासले पर एक मकाम है जिसको सफ़ा ज़मीन कहते हैं। वहाँ एक चश्मा है जिस पर रात को बहुत से जंगली जानवर आते हैं। तुम रात को वहीं रहना और चंद जानवर शिकार कर लेना। पहर रात गुजरेगी कि 80 गज लंबा शेर आएगा। तुम उससे बिल्कुल न डरना और उसके करीब जाकर सलाम कहना। फिर कपड़े से उसका मुंह, पाँव और तमाम जिस्म साफ करके शिकार आगे रख देना और खुद एक तरफ बैठ जाना। जब वो खा चुके तो उसका मुंह पोंछ देना। इस बात से वो बहुत खुश होगा और रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा। शहजादा, ये शेर कौन है? जमीला बानो, इस जंगल का बादशाह है। तमाम शेर और जंगली जानवर उसके मातहत हैं। शहजादा, फिर? जमीला बानो, उससे आगे 3 मंजिल के फासले पर एक दोराहा मिलेगा। वहां से दाएं हाथ के रास्ते पर चलना। अगर बाईं तरफ जाओगे तो जान की खैर नहीं। दाएं रास्ते पर जंगियों का एक किला है जिसके दरवाजे पर 40 खूनख्वार हबशी हर वक्त पहरा दिया करते हैं। उस किले का सरदार तरमताक है जो कि बड़ा जालिम और मर्दम आज़ार है, लेकिन उन चीज़ों की वजह से तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आएगा। उससे आगे सीमुर्ग का मकान है और उससे आगे 7 दरिया हैं जिनको अबूर करना इंसानी ताकत से बाहर है, लेकिन खुदा ने चाहा तो तुम उस सीमर्ग की मदद से उन दरियाओं को अबूर करके शहर औकाफ में जा पहुँचोगे। एक बात और कहती हूँ और वो ये है कि जिस तरह मैंने बताया है उसके मुतालिक अमल करना। अगर कहीं गलती कर बैठे तो फिर पछताओगे और जीते वापस ना आओगे। शहजादा जमीला बानो से रुखसत हुआ और पहली मंजिल पर जाकर क़याम किया। शाम हुई तो कई जानवर चश्मे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। शहजादे ने कई एक को मार गिराया और शेर के लिए रख छोड़े। ठीक वक्त पर शेर भी आया। शहजादे ने उसी तरह खातिर तवादे की जिस तरह जमीला बानो ने कहा था। शेर गोश्त खाकर बहुत खुश हुआ और सारी रात शहजादे के सिरहाने बैठकर हिफाजत करता रहा। सुबह उठकर शहजादे ने जंगल के बादशाह को सलाम किया और आगे को चल पड़ा। चंद दिनों बाद किले के सामने जा पहुंचा और दम लेने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। पहरेदारों ने जो देखा तो उस पर टूट पड़े और खींचकर दरवाजे पर ले आए। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, हम तरमताक के मुलाजिम हैं। उसे आदमी का गोश्त बहुत भाता है। हम तुम्हें उसके पास ले जाकर बहुत सा इनाम हासिल करेंगे। शहजादे ने यह सुनकर अकरब सुलेमानी निकाली और तमाम पहरेदारों को खाक पर सुला दिया। यह खबर तरमताक को पहुंची। उसने अपने जर्नल चलमाक को भेजा। शहजादे ने उसे और उसके तमाम साथियों को मार डाला। यह खबर सुनकर तरमताक खुद मुकाबले के लिए आया और देर तक लड़ता रहा। आखिर शहजादे ने उसे भी सुला दिया और महल की सैर के लिए अंदर दाखिल हो गए। उसने ऐसा किला कभी नहीं देखा था और उसकी मजबूती और खूबसूरती देखकर दंग रह गया। आगे जाकर तरमताक का महल देखा तो और भी हैरान हुआ। तरमताक की लड़की ने इस बहादुर की खबर तो पहले ही सुन रखी थी। सूरत देखकर बहुत खुश हुई। उसे महल में ले जाकर बड़ी खातिर तवाज़े की और कहा, आप इस जगह क़याम करें। शहजादे ने कहा, मैं शहर औकाफ जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ, आपके पास ज़रूर ठहरूंगा। यह कहकर उससे रुखसत हुआ। कई दिनों के बाद शहजादा एक जगह पर पहुंचा और दरख्त के नीचे सुस्ताने बैठ गया। रास्ते का थका मांदा था। ठंडी हवा जो लगी तो उसी जगह सो गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखता क्या है कि एक बड़ा अजदहा उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा है। शहजादे ने उसी वक्त तीर कमान संभाला और निशाना ताक कर सांप पर तीर मारा, जो सांप की गर्दन को चीरता हुआ दूसरी तरफ जाने लगा। सांप ने गुस्से में आकर उस पर हमला करना चाहा, मगर शहजादे ने अकरब सुलेमानी से उसकी गर्दन काट डाली। उस दरख्त पर सीमुर्ग का घोंसला था। सीमुर्ग और उसकी मादा तो कहीं चले गए थे, मगर उसके बच्चे घोंसले में मौजूद थे और मारे भूख के चीख रहे थे। शहजादे ने अजदहे के चंद टुकड़े घोंसले में फेंक दिए, जिसे बच्चे खाकर खामोश हो गए और शहजादा भी खामोश होकर सो रहा। जब सीमुर्ग को अपने बच्चों की जुबानी शहजादे की मेहरबानी का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुआ और शहजादे के करीब आकर अपने पर फैला दिए ताकि उसे धूप न आए। शहजादा सोकर उठा तो सीमुर्ग ने कहा, आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है कि मेरे बच्चों की जान बचाई है। अगर आप अजदहे को न मारते
वो ज़रूर मेरे बच्चों को खा जाता। इस मेहरबानी के एवज मैं भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, जो हुक्म हो बजा लाऊं। शहजादे ने कहा, मैं शहर औकाफ जाना चाहता हूँ, अगर आप मेरी मदद कर सकें तो ममनून हूँ। सिमुर्ग ने जवाब दिया, आप बहुत से गोश्त और पानी का इंतजाम कर लें। शहजादे ने पूछा, वो किस लिए? सिमुर्ग ने कहा, रास्ते में 7 दरिया पड़ते हैं जिनका पानी बहुत खारी है और खाने को कुछ मुयस्सर नहीं आता। दरिया इतने चौड़े हैं कि एक दरिया का उबूर करना बड़ी हिम्मत का काम है, इसलिए आप खुराक का इंतजाम कर लें ताकि जहाँ खुश्की हो वहीं उतर कर कुछ खा लेंगे और दम लेकर आगे को चल देंगे। शहजादे ने एक ही दिन में बहुत सा शिकार फराहम किया और खानों की मशकें बनाकर पानी से भर ली और सिमुर्ग की पीठ पर लाद कर खुद भी सवार हो गया। सिमुर्ग उसे लेकर उड़ा और एक दरिया से पार जा उतरा। दोनों ने कुछ खाकर पानी पिया और फिर दूसरे दरिया को उबूर किया। इसी तरह 7 दरिया पार करने के बाद सामने देखा तो एक अजीम शान किला नजर आया। सिमुर्ग ने कहा, वो बुर्जी शहर औकाफ के किले की है, अब मुझे रुखसत कीजिए ताकि वापस जाकर बच्चों की खबर दूं। शहजादे ने कहा, मैं वापस हो दरिया क्यों कर उबूर करूंगा। सिमुर्ग ने एक लाल और चंद पर देकर कहा, जब मेरी मदद की जरूरत हो इस पर को आग पर रख दो, मैं खुद ब खुद आ मौजूद होऊंगा और इस लाल को अपनी खर्च में लाओ। शहजादा बहुत खुश हुआ और सिमुर्ग को रुखसत करके खुद शहर औकाफ जा पहुंचा। शहर में रहते रहते शहजादे की बादशाह के मुसाहिब से दोस्ती हो गई, जिसका नाम फरक फाल था। एक दिन दोनों दोस्त इधर उधर की बातें कर रहे थे कि शहजादे ने पूछा, गुल ने सनोबर से क्या किया? यह सुनते ही फरक फाल की आंखें गुस्से से सुर्ख चिंगारी हो गई। गुस्से से जिस्म कांपने लगा। शहजादा हैरान था कि उसे क्या हो गया। चाहा कि उससे नाराजगी की वजह पूछे, मगर हिम्मत न पड़ी। थोड़ी देर बाद फरक फाल का गुस्सा फर्द हुआ। शहजादे ने पूछा, दोस्त, मुझसे क्या खता सरदर्द हुई कि आप इस कदर रंजीदा हो गए? फरक फाल ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि जो शख्स ये सवाल पूछे उसे उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। अगर कोई उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी करेगा तो सजा पाएगा। मैं हैरान था कि तुमने ये सवाल क्यों उठाया। शहजादे ने कहा, खुदा की कसम, मुझे इस बात के मुतालिक खबर ही नहीं थी, वरना मैं हरगिज न पूछता। आखिर कुछ वजह तो बताएं कि बादशाह ने ऐसा हुक्म क्यों दे रखा है। फरक फाल, सनोबर हमारे बादशाह सलामत का नाम है और गुल उनकी बेगम साहिबा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। शहजादा बोला, मैं तो उसी बात की दरियाफ्त करने के लिए सैकड़ों तकलीफ़ें उठाकर इस जगह पहुंचा हूं। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मुझे बताएं कि ये हाल क्यों मालूम हो सकेगा। फरक फाल, सवाए बादशाह के इस भेद को कोई नहीं जानता। शहजादा, बादशाह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। फरक फाल, बादशाह से मुलाकात मैं करा दूंगा। शहजादा, तो फिर काम बन जाएगा। फरक फाल, क्यों कर? शहजादा, आप खुद ही देख लीजिएगा। अलगर्ज एक दिन फरक फाल शहजादे को अपने साथ लेकर बादशाह की खिदमत में आ गया। शहजादे ने झुककर सलाम किया और सिमुर्ग का दिया हुआ लाल बतौर नजराना पेश किया। बादशाह लाल को देखकर बहुत खुश हुआ। फरक फाल ने शहजादे की तारीफ के पुल बांध दिए और एक ही दिन में बादशाह की उससे मोहब्बत हो गई। एक दिन राग रंग की महफिल गर्म थी। शहजादा बहुत अच्छा गा सकता था। जब बादशाह को खुश देखा तो चंद एक शेर ऐसे तरन्नम से गाए कि सब हाजरीन आशीष करने लगे। बादशाह भी बहुत खुश हुआ और कहा, मांग क्या मांगता है? शहजादा, खुदा का दिया हुआ मौजूद है। बादशाह, जो भी चाहो दिया जाएगा। शहजादा, आपकी मेहरबानी का ममनून हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बादशाह, फिर भी हमारे खातिर कुछ तो मांगो। शहजादा, अगर यही है तो मैं खुलवत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह, मंजूर है। खुलवत में जाकर बादशाह ने पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो? शहजादा, अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह, जो तुम्हारा दिल चाहे कहो, तुम्हारी जान बख्शी की जाएगी। शहजादा, मेहरबानी करके ये बताइए कि गुल ने सनोबर से क्या किया। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से कांप उठा और बोला, अगर जान बख्शी न की होती तो अभी सर तन से जुदा कर देता। शहजादा, अगर यही बात है तो खैर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बादशाह किस कदर नरम होकर बोला, नहीं, हमसे कुछ तो ज़रूर मांगो, हम तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहते। शहजादा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं और मैं जो चाहता हूँ वो आप बताना नहीं चाहते। बादशाह, इसके सिवा कोई और बात पूछ सकते हो। शहजादा, मैं इसी बात के लिए इतनी तकलीफ़ें उठाकर और जान जोखों में डालकर इस जगह पहुंचा हूँ। बादशाह, चूँकि मैं ज़ुबान दे चुका हूँ इसलिए तुम्हें बता देता हूँ, मगर एक शर्त पर। शहजादा, हाँ, शर्त बताइए। बादशाह, जब तुम सारा हाल सुन चुको तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। शहजादा, मंजूर है। बादशाह ने उसी वक्त नौकरों को हुक्म दिया कि बेगम, कुत्ता और जंगी हाजिर करो। चंद मिनटों में सब आ गए। कुत्ते को जिसके गले में सोने की जंजीर थी, सुनहरी मसंद पर बेगम को जिसके हाथ में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ थी और उसके गिर्द नंगी तलवार का पहरा था।
कुत्ते के सामने जूतियों में और जंगी को, जिसके हाथ पांव मजबूत जकड़े हुए थे, बेगम के करीब बिठा दिया। उसके बाद तरह तरह के लजीज खाने सोने चांदी के बर्तन में चुनकर कुत्ते के आगे रखे गए। जब वो पेट भरकर खा चुका तो दोनों नौकरों ने रेशमी रुमालों से उसका मुंह और पांव साफ किए और फिर उसका बचा कुचा खाना मिट्टी के गलीज बर्तन में डालकर बेगम के आगे रखा। जब वो खा चुकी तो बाकी खाना जंगी को खिलाया गया। उसके बाद जंगी को लाठियों से पीटा गया और उसका खून बेगम को चटाया गया। बादशाह ने शहजादे से कहा, इस बेगम का नाम गुल है, तुमने इसको देख लिया, अब कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, सर हाजिर है, जिस वक्त चाहें काट सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि गुल ने सनोबर से क्या किया, और जब तक आप सारा हाल न सुनाएं आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो तो गौर से सुनो। मैं एक दिन शिकार को गया और साथियों से बिछड़कर एक जंगल में जा पहुंचा। दोपहर का वक्त था, भूख और प्यास से जान लबों पर थी, मगर खाने को कुछ पास न था। मैं फिरता फिराता एक कुएं पर पहुंचा। उसके किनारे एक दरख्त था, उससे फल तोड़कर खाए और पानी निकालने के लिए अपनी कला से पगड़ी बांधकर कुएं में लटकाई। जब खींचने लगा तो ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने पकड़ ली है। कुआं बहुत तारीक और गहरा था। मैंने जोर से पुकारा, बहुत प्यासा हूँ, खुदा के वास्ते उसे छोड़ दो। उसके जवाब में किसी ने कहा, खुदा के लिए हमें कुएं से निकालो। मैंने पहले तो पानी निकाल कर पिया और फिर बड़ी मुश्किल से दरख्त के छिलके का रस्सा बनाकर कुएं में डाला और आवाज़ दी, इसको मजबूती से पकड़ लो ताकि मैं ऊपर खींच लूँ। जब रस्सा खींचा तो मालूम हुआ कि दो बूढ़ी औरतें हैं जो आंखों से अंधी है। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और किसने तुम्हें इस कुएं में डाला है? उन्होंने कहा, हम इस मुल्क के बादशाह की खादमा हैं। उसने गुस्से में आकर हमारी आंखें निकलवा दी और हमें इस कुएं में डलवा दिए। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और हर तरह से तुम्हारी खातिर करूंगा। उन्होंने कहा, यहाँ से करीब ही एक नदी है, उसके किनारे सफ़ेद फूल वाली एक बूटी उगी हुई है, आप मेहरबानी करके वो ले आए और उसके पत्तों का रस निकाल कर हमारी आंखों पर लगाएं ताकि ये दुरुस्त हो जाए। मैंने ऐसा ही किया। जब उनकी आंखें रोशन हो गई तो उन्होंने मुझे सैकड़ों दुआएं दी और कहा, इस मुल्क के बादशाह की बेटी बड़ी खूबसूरत है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उसके पास ले चलें। मैंने पूछा, वो कहाँ रहती है? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ से चंद मील के फासले पर उसका महल है। मैंने रजामंदी जाहिर की और उनके साथ हो लिया। रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हारी मुलाकात का हाल बादशाह को मालूम हो गया तो वो तुम्हें आग में डलवा देगा। जब वो आग में डालने का हुक्म दे तो तुम कहना, मेरे बदन पर तेल मल दिया जाए ताकि मैं जल्दी जल जाऊं। उसके बाद हम ऐसा तेल मलेंगी जिसके असर से तुम आग के जरूरत से बच जाओगे। मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ महल में जा पहुंचा। लड़की देखते ही मेहरबान हो गई और बड़ी मोहब्बत से पेश आई। जब उसके बाप को मालूम हुआ तो मुझे बुलवाया और आग में जला देने का हुक्म दिया। मैंने अर्ज की, जहाँ पना आग में डालने से बेहतर मुझे तेल लगा दे ताकि जल्दी जल जाऊं। उसने मेरी बात मान ली और ये काम उन्हीं दोनों औरतों के सुपर्द हुआ जिन्हें मैंने कुएं से निकाला था। नामालूम उन्होंने मेरे बदन पर क्या चीज मली जिसके असर से 7 रोज के बाद भी आग में से सही सलामत निकल आया। बादशाह और उसके दरबारी मुझे जिंदा देखकर समझने लगे कि ये कोई बुजुर्ग कामिल है। मेरी मिन्नत समाजत की और बादशाह ने अपनी लड़की मुझसे ब्याह दी। वो लड़की यही है जो इस वक्त तुम्हारे सामने है। इतनी कहानी सुनाकर बादशाह ने शहजादे से कहा, तो अब तो तुम्हारा सर काट लेना चाहिए। शहजादा, सर आपके हुजूर में पेश है, जिस वक्त चाहें काट ले, मगर अभी कहानी पूरी नहीं हुई। मुझे ये तो बताएं कि गुल ने सनोबर से क्या किया? बादशाह ने कहा, लो सुनो। शादी के बाद में उसे घर ले आए और चंद साल आराम से गुजर गए। एक रात मैंने क्या देखा कि गुल ने आधी रात को पलंग से उठकर लिबास तब्दील किया और जवाहरात की थैली लेकर अस्तबल में जाने लगी। मुझे शक गुजरा। पहले तो मैंने ख्याल किया कि इससे पूछूं कहाँ चली है, फिर सोचा कि इसके पीछे पीछे चलना चाहिए और असल हाल मालूम करना चाहिए। मुमकिन है कि ये पहले भी इसी तरह किया करती हो। ये सोचकर मैं भी दबे पांव पीछे हो लिया। अस्तबल में जाकर उसने एक घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर जंगल को चल निकली। मैं भी किस कदर फासले पर चुपचाप जा रहा था और हैरान था कि ये क्या माजरा है। थोड़ी देर में एक झोपड़ी के पास जा पहुंची। घोड़े पर से उतरी ही थी कि चंद आदमी बाहर निकले और पूछने लगे, आज देर से क्यों पहुंची? उसने कहा, बादशाह देर से सोया था इसलिए देर हो गई, माफ करो, फिर ऐसा ना करूंगी। ये कहकर जवाहरात की थैली उन्हें दे दी। अब मुझसे जब्त न हो सका। मैं तलवार सौंध कर उन पर लपका और चंद एक को जमीन पर सुला दिया। उससे हबशी ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और छाती पर चढ़ बैठा और गला घोंट कर मारने को था कि उसी वक्त इस बेहया ने अपनी छुरी उसे देकर कहा कि इसका सर काट दो। वो मुझे कत्ल करना चाहता ही था कि मेरे इस वफादार कुत्ते ने उसकी बोटियां नोच डाली। मैं उठ खड़ा हुआ और उस हबशी और बेगम को गिरफ्तार करके ले आया और कैद कर दिया। उसी दिन से कुत्ते को इनसे अफजल जानता हूँ जिसने मेरी जान बचाई
और इसका जूठा खाना उन्हें खिलाता हूँ। शहजादा, आपने इतने आदमियों से क्यों कर मुकाबला किया? सारे ही कत्ल कर डाले थे। बादशाह, उस वक्त मुझ में गैर मामूली ताकत और जोश भरा हुआ था, जिसके बायस मैंने सबको कत्ल कर दिया। सिर्फ 2 आदमी बच रहे थे, एक को तो गिरफ्तार कर लाया और दूसरा भाग कर कहीं चला गया। यह कहकर बादशाह ने शहजादे को कत्ल करने के लिए तलवार निकाली। जहां पना, सर हाजिर है, मगर अर्ज ये है कि आपने सारा किस्सा खत्म नहीं किया और ये नहीं बताया कि उस आदमी पर क्या गुजरी जो भाग गया था। बादशाह, उसके साथ क्या गुजरनी थी? वो भागकर मलिका मेहर अंगेज के यहाँ चला गया और उसने अपनी पनाह में ले लिया। वो हमेशा तख्त के नीचे छुपाए रखती है और कभी बाहर नहीं निकलने देती। शहजादा, अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई और मुझे बता दीजिए कि वो वहाँ क्यों कर पहुंचा और मलिका मेहर अंगेज ने उसे क्यों पनाह दी और क्यों उसे तख्त के नीचे छुपा रखती है। जब आप इस बात का जवाब दे चुके हैं तो उसके बाद ये अपनी तलवार बादशाह को देते हुए बोला, मेरा सर तन से जुदा कर दे। बादशाह कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो शख्स वहां क्यों कर पहुंचा और मलिका मेहर अंगेज ने उसे क्यों पनाह दी, इसलिए तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। शहजादे ने उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और अपने दोस्त फरकफाल के पास चला आया। शहजादा फरकफाल से रुखसत होकर दरिया के किनारे पहुंचा और सीमुर्ग का पर आग पर रखा। सीमुर्ग फौरन आन मौजूद हुआ। शहजादे ने पहले की तरह गोश्त और पानी का जखीरा साथ ले लिया और सीमुर्ग की मदद से दरियाओं को अबूर कर लिया। फिर जंगियों के किले में आकर तरमताक की लड़की से शादी की और उसके तमाम माल असबाब हमरा लिए जमीला बानो से आ मिला। जमीला बानो बहुत खुश हुई और उससे शादी कर ली। फिर लतीफ़ा बानो के मकान पर आया। ये जमीला बानो की बहन थी। जमीला ने उसे बुलाकर शहजादे के कदमों पर डाल दिया और कहा, इसका कसूर माफ़ कीजिए। शहजादे ने उसे ज़मीन से उठाया और कहा, अगर ये तमाम हिरनों को असल हालत पर लाकर छोड़ दे और आइंदा के लिए ऐसा करने से तौबा कर ले तो मैं इसका कसूर माफ़ करूँगा। लतीफ़ा बानो ने यह बात मान ली और शहजादा उसका कसूर माफ़ करके आगे चल पड़ा। कई दिनों के बाद तुर्किस्तान पहुंचा और मलिका मेहर अंगेज के सवाल का जवाब देकर उसे और दिल आराम को अपने हमरा ले आया। शमशाद लाल पोश, जो बेटे की जुदाई में अंधा हो गया था, उसकी आमद और कामयाबी की खबर सुनकर बाग बाग हो गया। बेटे से गले मिलते ही उसकी आंखें रोशन हो गई। तमाम शहर में खुशी मनाई गई। शहजादे ने हर एक बीवी को जुदा जुदा महल में ठहराया। मलिका मेहर अंगेज के मुतालिक बाप से अर्ज की कि अगर आप हुक्म दें तो इसको कत्ल कर दूं, जिसने इस कदर बेगुनाहों को कत्ल कराया है। बादशाह ने कहा, अक्लमंदी और इंसाफ के बरखिलाफ है। इसे अपनी मलिका बनाओ और आराम से जिंदगी बसर करो। शहजादे ने बड़ी धूमधाम से उसके साथ भी शादी कर ली और उसके बाद कई साल अमन अमान से सल्तनत करता रहा और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए और हमारी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।